हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हम जा रहे थे सुबह पत्ते लाने के लिए और साथ में मेरे जेठानी भी जा रहे थे और मम्मी भी जा रहे थे। तो साथ साथ में हम गप्पे मार रहे थे और कोई बात हुई थी तो इसलिए हंस रहे थे। साथ साथ में मज़ाक भी चला था और हम चले गए थे थोड़े जल्दी, क्योंकि सुबह सुबह ही पत्ते इकट्ठे करना ठीक लगती है, फिर धूप में मन नहीं करता है। तो हाँ, जाना था हमने बड़े वाले जंगल में, क्योंकि उस जगह भी पत्ते ज़्यादा गिरे होते हैं और बड़ा भी है वो। तो हम यहाँ पे सभी लगे थे, कोई सुबह ही आ गए थे हमसे पहले ही। किसी के पत्ते वो भी गए थे, कोई बांध रहा था, कोई इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि सुबह और शाम ही आते हैं सभी। दिन में धूप में तो कोई भी नहीं आता। तो जो ये टाइम था, उस टाइम पे अच्छा लगता है इकट्ठा करना और जल्दी भी होती है। और ये सब जगह रेत ही रेत हो गया, क्योंकि जब बाढ़ आई थी तो पानी यहाँ तक आ गया था, क्योंकि सारे जंगल में चला गया था और इस वजह से सब जगह रेत ही रेत हो गया है। पहले यहाँ पे रेत नहीं था, घास उगी थी सब जगह, तो तब ज़्यादा अच्छा होता था पत्ते इकट्ठे करना। बट अब रेत की वजह से थोड़ा मुश्किल होता है पत्ते इकट्ठे करना और अपनी सेफ्टी भी रखनी पड़ती है। तो अपना सिर और मुंह भी बंद करना पड़ता है, वरना रेत की वजह से खांसी जुकाम लग जाता है। तो कपड़े भी पूरे रेत से भर जाते हैं और वो रेत जल्दी ख़त्म भी नहीं होता, जाता भी नहीं है धोने के बाद भी, क्योंकि रेत चिपक जाता कपड़ों में बहुत ज़्यादा। तो जो ये वाली थी, इस जगह थे थोड़े कम पेड़, तो और झड़ भी गए थे ये सारे। तो यहाँ पे आए भी थे गांव की लेडीज़ बहुत ज़्यादा। तो आज मम्मी ने कहा था कि थोड़े आगे चलते हैं पत्ते लाने के लिए। तो हम देखना चाहते थे आगे जाकर कि पत्ते तो अच्छे गिरे थे, तो मेरी जेठानी ने कर दिए थे स्टार्ट पत्ते इकट्ठे करना, और साथ में मम्मी ने भी। तो अपने लिए तो हम लेके जाते हैं झाड़ू, टोकरी, पल्ली। तो मम्मी ने कहा था, थोड़ी देर मैंने भी इकट्ठे किए, फिर मम्मी ने कहा कि बांधना भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बांधने में काफ़ी टाइम लगता है। और इस जगह पे थी लकड़ी बहुत ही ज़्यादा, तो इसमें इकट्ठा करना तो अच्छा था, बट लकड़ी बहुत ज़्यादा थी, तो थक भी बहुत ज़्यादा रहे थे इन लकड़ियों को निकालने में, क्योंकि बहुत घने पेड़ है यहाँ पे। जब हवा होती है तो साथ में सूखी लकड़ियाँ भी टूटती हैं, और पत्ते भी बहुत अच्छे थे, और ये तो गाय के लिए भी खिलाने के लिए अच्छे थे। तो हरे घास के साथ भी इन पत्तों को मिक्स करते हैं, तो गाय बहुत अच्छे से खा लेती हैं। और कुछ नीचे, उनके नीचे बिछाने के लिए भी, क्योंकि ठंड नहीं लगती इन पत्तों से, तो और ना गाय बीमार भी नहीं पड़ती हैं।
तो सभी इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं टोकरे में उठाकर पल्ले में डाल रही थी और साथ साथ में मम्मी वगैरह झाड़ू लगा रहे थे, पत्ते इकट्ठे कर रहे थे झाड़ू से। देखने में तो पत्ते बहुत ही ज़्यादा थे, बट लकड़ियों की वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही थी आज। और पहले तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी पत्ते इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे घास थी और सूखी मिट्टी होती थी, टाइट जगह थी ये सूखी। बट फ्लड की वजह से सब जगह रेत ही रेत हो गया है। तो हमने बांध दी है 2-3 पलियाँ, तो हम चल पड़े हैं। तो साथ में मेरे हस्बैंड भी गए थे, तो ये भी हेल्प करवाते हैं साथ में। तो हम ले चले थे 3 पलियाँ, तो मैं भी चल पड़ी थी। मैंने उठाई थी टोकरी और साथ में झाड़ू और ग्लव्स, जो चीज़ें लेके गए थे। डराटी वगैरह भी ले जाते हम, क्योंकि किसी जगह घास में पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा घास होने की वजह से झाड़ू नहीं लगता है उसमें। तो कई बार मम्मी घास भी निकाल लेते हैं। टाइम तो ज़्यादा हुआ नहीं था, कम से कम 1 या 1.5 घंटे में हम चल पड़े थे 3 पलियाँ करके। और हमें डेली लेकर जाने हैं पत्ते, क्योंकि अभी जब सर्दियों में जब बारिश भी होती है तो पत्ते ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है और पत्ते ज़्यादा डालने पड़ते हैं उनके बिछाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।